तो हमारा एक ही टॉपिक रहते हैं टेक्निकल के हिसाब से। टेक्निकल के हिसाब से हमारे पास जो टॉपिक रहता है टाइम एंड प्राइस थ्योरी आईसीटी का, तो वो मैं शायद आज एक्सप्लेन कर सकूँ या कल। बाकी आप लोगों की टेक्निकल अभी ख़त्म हुआ। अभी जो रहता है, तो अभी हमारा टॉपिक रहता है कि हम न्यूज़ को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या किसी कॉइन को फंडामेंटली किसी तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इसकी टीम कैसे है, ये आने वाले टाइम में क्या ही कर सकता है। सही है। तो ये फंडामेंटली वाला सीन है। और इसके साथ साथ एक क्लास में आप लोगों को यही चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि क्रिप्टो में हमारे पास कौन सी चीज़ों से आप लोग अर्निंग कर सकते हो, जिस किसी में इन्वेस्टमेंट लगता है, किसी में इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता। और बाकी इंशाल्लाह लास्ट टाइम पे आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड वगैरह और सिग्नल हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, तो उनकी क्लासेस रहती इसी। तो अभी आप लोगों को क्या ही रिजल्ट आ रहे हैं और आप लोगों का क्या ही प्रोग्राम है। यार भाई एक सीन ऐसा हो रहा है जिस ट्रेड को हम पूरा प्रॉपर देखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, लास्ट लास्ट मूवमेंट पे या तो हम सो जाते हैं। बाजू का तो अक्सर मैं सो जाता हूँ, ट्रेड भी सो जाती है। तो असल में ये सीने से सबसे ना, ज्यादा सीन हमारा साथ ये हो रहा है। हाँ हमेशा आप लोग क्या ही करो, अगर सप्लाई डिमांड जो ना आप फाइंड कर देते हो तो फिर लिमिट लगाया करो। लिमिट वैसा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं भी हमेशा इसी तरीके का सीन कर देता हूँ ना। अगर आपने फॉर एग्जांपल इसी तरीके से पोर हावर की स्ट्रक्चर मार कर दिया, तो फिर अगर आपको ये डिमांड जो नजर आ रहा है फिर लिमिट लगाया करो, क्योंकि फिर ज्यादातर मिस हो जाता है। सही है। एक्चुअली बिलाल भाई लिमिट इस तरह लगाने में ये है कि जिस तरह बंदा फिर सो जाए या कुछ इस तरह, तो अगर कोइन ज्यादा डंप कर जाए या ज्यादा पंप कर जाए तो फिर वो अकाउंट लिक्विडेट होने का भी खतरा तो होता है। तो उसके साथ स्टॉप लॉस लगाया करो ना, अल्लाह के बंदे। लिमिट के साथ स्टॉप लॉस ये लगाया करो ना। देखो और लिमिट के मैंने, साथ ही स्टॉप लॉस। जी जी। अल्लाह के अभी बंदो, मैंने जो जब चीज़ लिमिट आप हमने लोगों को लगाई है तो उसके एक्सप्लेन साथ की, तो आप सिंपल उसी तरीके से मेरी चीज़ों को फॉलो करो तो आपको ज़िंदगी भी आसान होगा। सही है। और प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा आपकी होगा। असल में क्या इसी ने देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये बीटीसी का चार्ट है ना। अभी मार्केट इधर ही है, इसी जोन में है 65,000 पे। आपने पॉइंट कर दिया कि ये हमारे पास सप्लाई जोन है, ये वाला सप्लाई जोन है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास सप्लाई जोन है, लेकिन ये पूरा हायर हायर। सही है। आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से इधर ही से सेल की पोजीशन ओपन करो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो। सही है। इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो। टारगेट अगेन इसी लो में ये डिमांड जोन आ रही, इसी लो को टारगेट करो। सही है। बस सिंपल आप लिमिट प्लेस करो, स्टॉप लॉस लगा लो और आराम से घूमो फिरो, मार्केट आ जाएगा। लिमिट पिल, उसके बाद या स्टॉप या आपकी टेक प्रॉफिट। अच्छा तो बिलाल भाई ऐसा होता है कि आपने ट्रेड अभी ओपन नहीं की और फिर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप पहले ही सेट कर लो? ऐसा होता है ना। ऐसा होता है? आपने एक्सचेंज की वीडियो नहीं देखा? अच्छा मैंने कभी नहीं किया था, नहीं देखा था, लेकिन सॉरी शायद मेरे माइंड से निकल गया, तो ये बड़ी जो है ना काम की। तो ऐसे सीन करो। सी मैं हमेशा खुद ऐसे सीन कर देता हूँ। दूसरा मैं आपको इसी का एक फायदा बता देता हूँ। इसी का फायदा यही है ना कि अभी ये सप्लाई जोन है ना, इतना वॉल्यूम के साथ मार्केट आ जाता है, तो फिर आदमी अगर अभी आप मार्केट को देख लोगे ना, तो फिर आदमी को ज़्यादातर डर लगता है, वो ट्रेड वगैरह प्लेस नहीं कर देता। वो बोलता है क्या इसी ने वैसा नहीं कि मेरा स्टॉप हिट हो जाए या ये हो जाए वो हो जाए, तो फिर आदमी ज़्यादातर कंफ्यूज होता है। सही है। इसी टाइम पर जब डायरेक्ट किसी तरीके से अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मार्केट आ जाता है। लेकिन अगर आपकी लिमिट लगाओ तो आपको कुछ आइडिया भी नहीं होगा और मार्केट आया होगा, आपकी लिमिट फिल किया होगा और मार्केट फिर उधर ही से स्ट्रेट डाउन। सही है। और ये लिमिट का सिलसिला मैंने क्यों स्टार्ट कर दिया, पहले मैं लिमिट पे कभी मैंने काम ही नहीं किया। सही है। लेकिन लिमिट मैंने किस वजह से स्टार्ट कर दिया और लिमिट में भी क्यों लगाता हूँ, तो ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है। सही है। तो असल में किसी ने पहले जब मैं ट्रेडिंग करता था तो मैं
लाइव मार्केट देखता था, और जब मार्केट डिमांड जोन पे आ जाता इधर ही से बाई कर देता, स्टॉप इसके नीचे और टारगेट ऊपर हाई कर देता। लेकिन फिर कुछ टाइम ऐसा आया तो मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो फिर मैं मार्केट को टाइम नहीं दे सकता, सही है। तो फिर मैं यही सीन कर देता, ये मार्केट आया डिमांड जोन पे, ये वाला एंट्री मुझसे मिस हो जाता, मुझे कभी मार्केट इधर ही मिल जाता, कभी इधर ही मिल जाता। फिर मैं मेरा माइंड यही था कि ये ट्रेड तो मैंने मिस कर दिया, तो फिर सेंटर में मैं अक्सर गलत गलत ट्रेड ओपन करने लग जाता, जिसकी वजह से मेरा स्टॉप वगैरह हिट हो जाता, सही है, स्टार्टिंग में। तो इसी वजह से मुझे काफ़ी बड़ा मसला हुआ था। बड़ा मसला इसी वजह से हुआ था ना, कि अभी आप लोग क्या ही करो, ये फॉर एग्जांपल जिस तरीके से अभी आप लोग खुद सोचो, सही है, जिसने तकरीबन 3-4 दिन पुराना वाला मेरा वीडियो देखा है तो वो अभी वो लोग अफसोस करेगा जिन लोगों ने एंट्री नहीं लिया है। तो फॉर एग्जांपल अभी आपको अच्छा खासा आइडिया है कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया या खुद आपकी एनालिसिस अच्छा है और आपकी माइंड यही है कि मार्केट इसी डिमांड जोन से पंप ले सकता है, और फिर आप एंट्री ना ले ले और मार्केट इधर ही तक पंप ले ले, सही है, मार्केट इतना पंप हो जाए तो आप बिल्कुल ही मेंटली इतना दिमाग खराब हो जाएगा ना कि मैंने एंट्री क्यों नहीं लिया और ये प्रॉफिट मुझसे मिस हुआ। तो फिर अक्सर आदमी गलत गलत ट्रेड ओपन करने लग जाते, और फिर वो उसी चक्कर में वो इंतहाई लॉसेस कर देता, इसी है। तो स्टार्टिंग में मेरे पास यही सीन बहुत ज़्यादा होता था कि मैं ये वाला ट्रेड मिस कर देता, ये वाला एंट्री मिस कर देता, फिर इधर ही एंट्री लेने की कोशिश कर देता, फिर तो इधर ही मार्केट में जहाँ से वॉल्यूम होता ही मार्केट अप डाउन स्टॉप वगैरह हट करके पंप ले लेता ही। तो फिर इसी वजह से मुझे काफ़ी लॉसेस भी हुआ, और काफ़ी मेरा साइकोलॉजी वगैरह भी ख़राब हो गया। तो फिर मैंने क्या ही सीन कर दिया, कि अल्लाह के बंदे तू क्या ही कर रही, अगर इसे डिमांड जोन पे मार्केट आ जाता है, जितना भी स्पीड के साथ मार्केट आ जाता है तो आप फिर एंट्री लेते हो, तो एंट्री लेने की बजाय आप लिमिट क्यों नहीं लगाती, एक ज़िंदगी इजी होगा, आसान होगा, सही है, बस लिमिट लगा लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया, टेक प्रॉफिट लगा लिया और छोड़ दिया। तो इसी तरीके से भी जो मैं मुझसे एंट्री मिस नहीं होता ना, तो उसी का एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं क्या ही कर देता हूँ, लिमिट लगा लेता हूँ और बस छोड़ देता हूँ। ये वाला एंट्री भी मैंने पकड़ा था, और ये क्या ही सीन था, ये इतना स्पीड के साथ आया था ना कि अगर मेरा लिमिट नहीं लगा था तो मैं लाइव भी इसको कैच नहीं कर सकता, क्योंकि ये मार्केट ने सिर्फ ये लिमिट पिक किया था और इसी टाइम में एक्टिव था। जिस मार्केट ने लिमिट पिक किया ना, तो कम से कम 10-15 मिनट में ये सब 150% प्रॉफिट में गया था। तो यही सीन है, सही है। तो लिमिट बेस्ट चीज़ है, बाकी हमारी स्ट्रेटजी पे अगर आप लिमिट वगैरह लगा लो तो इसी का कोई मसला नहीं होता, सही है, क्योंकि टाइम से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस भी मालूम होता है, अपना टेक प्रॉफिट भी मालूम होता है। अभी अगर आप लोग कोई चार्ट पैटर्न्स या रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर लो तो फिर उसी का कुछ आइडिया नहीं होता कि मार्केट में कब ब्रेकआउट होता है, कब ब्रेकडाउन होता है और उसकी स्टॉप लॉस की देरी लगता है, तो वो फिर आप उन चीज़ों में कंफ्यूज होगा। लेकिन आप लोगों के पास तो ऐसे स्ट्रेटजी है ना कि आपको कम से कम मार्केट इधर ही है तो आपको पहले से हर एक चीज़ का आइडिया होता है कि मेरा स्टॉप किधर है, मेरा टेक प्रॉफिट किधर है, सही है। तो यही सीन है। अभी आप लोग क्या ही करो, अभी भी मैं थोड़ा सा फेसबुक यूट्यूब वगैरह देख रहा था ना, तो अभी आप लोग फेसबुक को यूट्यूब ओपन करो, लोग कुछ क्या ही कह देते हैं, कुछ क्या ही कह देते हैं, कुछ कहते हैं अलादीन सॉफ्टवेयर में यही चीज़ आ गया, कुछ कह देते हैं न्यूज़ आ गया इसकी वजह से बीटीसी ने पंप लिया, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं वॉल्यूम आया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन अल्लाह के बंदो, अगर आपको सही तरीके से स्ट्रक्चर और हर एक चीज़ समझ आता है ना, तो आप लोग मेरा वीडियो देख लेना। बीटीसी की दरी था इसी जून में था 66,922 या 67,000 की जून में था। उसी टाइम मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को ये डिमांड जोन मार करके दिया था और हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया था कि बीटीसी इधर से पंप ले सकता है। तो ये पंप तो आज आया ना, और मैंने तो आप लोगों को तकरीबन 2-3 दिन पहले वीडियो बना करके समझाया कि मार्केट इधर से पंप ले सकता है। तो यही सीन है, सही है। तो टेक्निकल पे फोकस करो, और सही तरीके से अगर ये आपको समझ आ गया, ना न्यूज़ देखने की ज़रूरत है ना कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत है। दूसरा यही सीन था ना, उधर यही सीन है, आप ये बड़े बड़े यूट्यूबर देख लेना,
वो क्या ही कर देते हैं, वो यही कह रहा है कि फंडामेंटली में बस ईटीएफ की तरफ से कोई इनफ्लो नहीं आ रहा है और कोई बाय वगैरह नहीं कर रहा है, और माइकल सेलर बस बिटकॉइन को सिर्फ सेल कर रहा है, उसकी वजह से मार्केट डाउन जा रही। लेकिन अगर आप क्या ही करो, कोई न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं देखो, सिर्फ स्ट्रक्चर देखो, तो ये मार्केट गिर गया, गिरने के साथ साथ ये सप्लाई जोन है, मार्केट इसी सप्लाई जोन पे आया, इधर से हमारा टेक्निकली शार्ट की पोजीशन बन रही। ये लो आपकी टारगेट है, टारगेट हिट हुआ, आप मार्केट से बाहर, इस जोन में चेंज ऑफ करेक्टर आपको मिल गए, एंट्री ले सकते हो, सही है। एंट्री नहीं ले सकते, अगेन मार्केट आए, ये आपके पास फिर से सप्लाई जोन पड़े, इधर ही से फिर आपकी शार्ट की पोजीशन बन रही, टारगेट ये लो, इसी का टारगेट हिट हुआ, फिर वेट करो, अगर ये वाला कैच कर सकते हो सही है, ये वाला कैच नहीं कर सकता, आराम से वेट करो, मार्केट में फिर सप्लाई जोन पड़े, मार्केट सप्लाई जोन पे आया, फिर से आपकी टारगेट कौन सी, ये वाला एरिया इसी है, फिर से आपकी टारगेट हिट हुआ, फिर आप मार्केट से बाहर। इसी के साथ साथ के इसी ने, अगर ये वाला कैच कर सकता है सही है, ये वाला कैच नहीं कर सकता, फिर से सप्लाई जोन पड़े, आप फिर से इधर ही से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करो, नीचे जो डिमांड जोन आ रहा है उसी को टारगेट करो। तो ये इसी ने सही है, ये सप्लाई जोन नहीं है, ये वाला, इसी से भी मैंने शॉर्ट की पोजीशन ओपन किया था, ये तो मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया था ना। और इधर जो 15 मिनट पे डिमांड पड़ा था, मार्केट ने उधर ही से ज़बरदस्त पंप किया, तो इधर ही से सेल की पोजीशन, इधर ही से अगेन बाई की पोजीशन। तो इसी तरीके से आपकी प्रॉफिट बनेगा, सही है। आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है, या अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हो। ये बिलाल भाई पुल बैक ले सकती है मार्केट? पुल बैक तो बनता है ना इसका एक? फुल बैक बनते है, लेकिन अभी कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि बीटीसीए की साइड पे जब जाने लग जाते हैं ना अभी मार्केट में जहाँ सवालियों में ना, तो फिर ज़्यादातर जी। पुल बैक वगैरह की ये चांस नहीं रहता, सही है। ठीक अभी ठीक। मेरा अगर करंटली मैं आपको बता दूं ना, तो जिस अकाउंट पे मैं स्विंग ट्रेड कर देता हूँ, तो सिर्फ एक ही अकाउंट पे मेरा ये ट्रेड ओपन है बीटीसी का। हालांकि मुझे 100% कन्फर्म था कि बीटीसी इधर ही से पंप ले सकते हैं, लेकिन हमेशा आप रिस्क इतना लोगे जितना आप बर्दाश्त कर सकोगे, सही है। तो एक जो मेरा जी। स्विंग ट्रेड है, तो उस पे तो मैं ऐसा ट्रेडिंग कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल बीटीसी इधर ही से शॉर्ट कर दिया, मुझे लग रहा है कि बीटीसी इधर ही तक आ रहा है, तो इधर ही तक मैं होल्ड कर देता हूँ, ये इतना पुल बैक वगैरह आ रहा है, तो इसके साथ मेरा कोई काम नहीं होता, बस ये पुल बैक आता रहता है, मेरा वो ट्रेड होल्ड होता है इसी जोन तक, और इसी तरीके से आप लोग भी किया करो, सही है। तो अभी जो मेरा स्विंग ट्रेड है, तो उस पे तो मैंने इधर ही से एंट्री लिया है, उसकी जो एवरेज एंट्री बनता है तो तकरीबन 63,000 या 62,980, इसी तरीके से एवरेज एंट्री बनता है ना। ये डिमांड जोन थोड़ा सा बड़ा था, मैंने वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, तो फिर मैंने डीसीए कर करके कम से कम 63,000 की जोन पे मेरा एंट्री बन रही सी है, तो वो स्विंग ट्रेड सेटअप है। और उसकी जो टारगेट है, तो टारगेट मेरा तो माइंड यही है कि 75 और 78 तक रख लूँ, अभी मार्केट का अंदाज़ा लेगा, तो अगर कोई गड़बड़ लग गए तो फिर बिलाल भाई इधर 3 मिनट में और बैन 1 मिनट में बुक जैसे कर change देगा। of- दूसरे 3 और मिनट में 1 मिनट में से क्या, जी जी, इसने 3 मिनट में और 1 मिनट में चेंज ऑफ फैक्टर किया है, तो ये क्या वैलिड हो सकता है? बीटीसी में भी चेंज ऑफ करेक्टर की नहीं देखो ना। जी जी। 3 मिनट के हिसाब से इसने लिक्विड रिसीव करी है और उसने बनाया, उसने 3 मिनट पे भी बनाया और 1 मिनट के हिसाब से भी बनाया उसने। वेट करो, मैं कोई और चार्ट पे देख रहे तो सही है। तो ये नीचे पड़ी है काफी सारी लिक्विडिटी, शायद ये लिक्विडिटी ना लेने, वीक ना मार नीचे।
वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है मेरा। नहीं, ट्रेड करने के काबिल नहीं है ना। असल में इसी नहीं से ना, ये जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाते हैं तो चेंज ऑफ करेक्टर इसी तरीके से होता है। जी इसी तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर मार्क ना किया करो। ये वाला अगर इसी जोन में देखो आप लोग तो ये रेंज होता है, सही है। ये सेम आप देखो, ये रेंज होता है। तो फिर रेंज में ज्यादातर मार्केट क्या ही कर देते हैं, ज्यादातर वो फेल हो जाता है, सही है। पहली सी वजह से हो जाता है क्योंकि ये हमेशा बुलिश मार्केट का पैटर्न है, ये वाला नहीं है। बुलिश मार्केट में क्या ही होता है, हमेशा जी एक ही बात मेरा याद रखो। जब भी मार्केट कोई अप ट्रेंड में होता है ना, मार्केट थोड़ा सा रेंज करेगा, और रेंज करने के बाद मार्केट पम्प देगा, सही है। फिर मार्केट रेंज करेगा। ये अब अभी करंटली बीटीसी के ऊपर यही सीन बन रहे, तो ये इसी वजह से नहीं कि मैं सिर्फ यही चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूं। आप किसी भी कॉइन उठा लो, सही है। कोई भी कॉइन जो कि अप ट्रेंड में हो, अच्छा खासा वॉल्यूम हो, वॉल्यूम हो उसमें, मार्केट थोड़ा सा रेंज करेगा, रेंज के बाद मार्केट ज़बरदस्त पंप लेगा, सही है। फिर मार्केट इसी तरीके से थोड़ा सा रेंज करेगा, फिर मार्केट पंप लेगा। तो ये बुल मार्केट की निशानी है, सही है, और ये ट्रेंड कंटिन्यू की निशानी है। तो इसी तरीके से मार्केट क्या ही करेगा, इधर ही आपको नजर आ रहा है। मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट में पंप आएगा, तो यही सीन है। इसी के साथ साथ अगर आप ये देखें तो ये वाला, ये चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड होता, लेकिन क्या ही सीन हो जाता, ये वाला का फॉर एग्जाम्पल ये चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड होता अगर आप इसी ऑर्डर ब्लॉक से सेल की पोजीशन, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड नहीं है, सही है। ये भी ट्रेड करने के काबिल नहीं है। दूसरा यही जी सीन था कि कम से कम ये आपको ब्रेकडाउन दे देता और फिर पुल बैक ले लेता, तो हम फिर इधर से सेल कर सकता था, टारगेट इसी जोन को कर सकता था। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो ये तो ऑलरेडी इसके डिमांड जोन तक आया है। दूसरा अगर आप देखें तो ये मार्केट बुलिश ऐसी है, और बुलिश में मार्केट ने अरेंज करके, तो ये फिर सेल के काबिल नहीं होता। हमेशा हमारे पास जो मैंने आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर किया है ना, तो मैंने आप लोगों को किस तरीके से पिक्चर शेयर किया है, इसी तरीके से, सही है। मार्केट बहुत क्विक चेंज ऑफ करेक्टर कर देता है, और जैसा सप्लाई जोन या पेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता है, स्ट्रेट पर उधर ही से गिरता है। ये रेंज वगैरह, ये ट्रेंड कंटिन्यू की निशानी है। जी क्लियर है। जी बराबर जी जी। क्लियर। अच्छा बिलाल भाई, यार, आपने जो चेंज ऑफ करेक्टर समझाया था, इसमें जो तीन थे वो तो मुझे उसमें तो चेंज ऑफ करेक्टर पता चल जाता है, लेकिन चौथा और पांचवा था उसमें सप्लाई या डिमांड जोन से मार्केट रिवर्स होती है। तो वो काइंडली अगर रियल चार्ट पे आप एग्जांपल दे दें एक मरतबा, क्योंकि वो रियल चार्ट पे एग्जांपल नहीं दी थी आपने। क्योंकि वो डिमांड जोन से या सप्लाई जोन से ही गिरता है ना, तो जिसमें हाई एक्यूरेसी होती है और इसके अलावा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, आपने बताया था। तो वो रियल चार्ट पे एक मरतबा बता दें। उसमें जो मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल है उसी की। और बाकी इंशाल्लाह देखते हैं ना, एक अगर बन जाते तो। अभी करंटली आप लोगों के नसीब के साथ मैं क्या ही करूँ, नहीं बन रहे तो मैं क्या ही करूँ उसके साथ। एक कोई प्रीवियसली अगर देख रहे हैं, अगर बन जाए तो वो प्रीवियसली अगर कोई देखे ना चार्ट में, अगर कोई बन रहा है तो अच्छा होगा। अच्छा बिलाल भाई, एक और ये सवाल कि जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो कभी भी जो है रेंज नहीं करता ना, वो वो रेंज नहीं डायरेक्टली करता, सही डाउन है। जाता है। जी। बाकी चेंज ऑफ करेक्टर के लिए मैं अगर एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। चेंज ऑफ करेक्टर आपको किधर ही लेना है, हमेशा डेली हाई, वीकली हाई, मंथली हाई और लो, सप्लाई डिमांड जोन, इन जगह में चेंज ऑफ करेक्टर आपको लेना ही चाहिए। बाकी जैसे मार्केट अगर रेंज में रेंज करे, या मार्केट अप ट्रेंड में या मार्केट डाउन ट्रेंड में, और मार्केट में कोई लिक्विडिटी एरिया नहीं है या कोई सप्लाई जोन डिमांड जोन नहीं है, तो फिर आप उस चेंज ऑफ करेक्टर को मार्क नहीं कर सकता, क्योंकि वो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, सही है, वो चेंज ऑफ करेक्टर काम भी करेगा, लेकिन क्या ही सीन होगा, इसी तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ये जो करंटली करीब डिमांड जोन आ रही है, उसी से मार्केट अगेन रिजेक्शन ले लेगा और मार्केट पंप ले लेगा, सही है। और बाकी जो कि आप फुल ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं, जो चेंज ऑफ करेक्टर पूरा ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं, और आप उसकी बेस पे अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हो।
तो फिर वो ज़्यादातर जब प्रीवियस किसी लिक्विडिटी एरिया स्विफ्ट हो जाता है या सप्लाई जोन या डिमांड जोन होता है, तो फिर उधर ही से आपको बड़ी बड़ी टारगेट देता है। अच्छा बिलाल भाई, मैंने ये देखा कि जो प्रीवियसली ऑल टाइम हाई है ना, वहां से भी मार्केट जब गिर के चेंज ऑफ करेक्टर दे तो वहां भी वो काम करता है, तो वो ठीक है ये? जी जी ब्रो, ठीक है ना। जब प्रीवियस कोई लिक्विडिटी वगैरह स्विफ्ट हो जाते हैं तो फिर चेंज ऑफ करेक्टर बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। देखो ये सब चीज़ें सेम काम करती हैं और अच्छा खासा एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, लेकिन क्यों ज़्यादातर लोग लॉसेस कर देते हैं और कम लोग प्रॉफिट बनाते हैं? तो कम लोग जो प्रॉफिट बनाते हैं तो वो एक ही चीज़ से प्रॉफिट बनाते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है और वो जगह को सही तरीके से पॉइंट कर देते हैं कि मार्केट ने किधर ही चेंज ऑफ करेक्टर किया था, किधर ही से रिजेक्शन लिया था, क्या ही किया था, क्या नहीं हुआ था। ज्यादातर लोग जो लॉसेस कर देते हैं तो वो भी सेम चीज़ सीखते हैं, सेम तरीके से यूज भी कर देते हैं, लेकिन उसको जगह मालूम नहीं होता किधर ही हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, सही है, और किधर ही जबरदस्त काम कर देता है। तो यही सीन है। और ये भी मैंने जो सीखा है ना, तो ये मैंने किसी से सीखा नहीं है कि मार्केट अगर लिक्विडिटी स्वेप्ट करे तो फिर जबरदस्त काम करता है, या अगर सप्लाई जोन पे आ जाए। तो इसी की बेस पे मेरा इंतहाई ज़्यादा स्टाफ वगैरह हिट हुआ है, सही है। तो उसके बाद मुझे समझ आया कि कम अज़ कम मार्केट जिधर लिक्विडिटी वगैरह स्वेप्ट कर देते तो हमारे पास हाई एक्यूरेसी का चेंज ऑफ करेक्टर होता है और उधर से पूरा ट्रेंड रिवर्स होता है। या अगर सप्लाई जोन डिमांड जोन पे आ जाए तो उधर से पूरा ट्रेंड रिवर्स होता है। तो यही सीन होता है, इसी बाकी ये सेंटर पे नहीं है। ये क्या ही सीन हो जाता है, ये इसी डिमांड जोन तक आ जाता है और इसी डिमांड जोन से अगेन पंप ले लेता है। तो फिर ये ज़्यादातर आप तो वेट इसी डिमांड जोन, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को वेट कर देते हो ना, लेकिन मार्केट छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट 3 मिनट के डिमांड जोन से अगेन रिजेक्शन ले लेते हैं और पंप ले लेते हैं। दूसरा यही सीन है ना, मैं आपको हमेशा यही चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैंने आप लोगों को एक ही चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया कि आप लोग सिर्फ एक ही चेंज ऑफ करेक्टर की बेस पे काम करो, या सिर्फ ट्रेंड लाइन की बेस पे काम करो, या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे काम करो। मैंने आप लोगों को अपनी साइड से हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया है। का ट्रेंड जब कंटिन्यू होता है आप लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, अगर ट्रेंड रिवर्स होता है आप लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, अगर कोई लिक्विडिटी स्विफ्ट हो जाता है तो आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो आप चीज़ों को पहले बराबर तरीके से समझो। बाकी मार्केट देखो, मार्केट इसी तरीके से अप ट्रेंड में मार्केट में चाहा सवालियों में, तो फिर इसमें बाई की साइड पे ट्रेड लो। किस तरीके से बाई की साइड पे ट्रेड लो? मार्केट अगर इसी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से पंप ले रही, आप छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर देना, कोई मसला नहीं है। ये वाला पंप आपसे मिस हुआ, आप वेट कर देना। इधर ही आपको नज़र आ रही ये हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, अगेन हायर लो, आपके पास डिमांड जोन किधर ही पड़े? 5 मिनट के हिसाब से आपके पास यही डिमांड जोन पड़े। तो फिर आप क्या ही करो, इधर ही से बाय करो, टारगेट ये वाला हाई करो। अगर आपको आइडिया है कि मार्केट में चाह सवाल यू मारे, बड़े टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी ऊपर पड़े उसी को टारगेट करो, सही है, और उधर ही से क्या ही हो जाओ, आराम से निकल जाना, सही है। तो यही सीन है, तो आप लोग क्या ही करो, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझो जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में बाई की ट्रेड ले लो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में सेल की ट्रेड ले लो, अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वेप कर देते ही रिवर्सल देते ही आप उधर ही से सेल की पोजीशन ओपन करो। तो हर तरीका और हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को समझाया है, सही है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग चेंज ऑफ करेक्टर के पीछे पड़ जाओ। किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा बिलाल भाई, अभी ये हमारी क्लास कब तक हो, मतलब कि किस डेट तक हमारी लास्ट क्लास है? तकरीबन इसी वीक में हमारा लर्निंग का सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीक में तो अभी आप लोगों को मैं सिग्नल वगैरह क्रिएट करना और लाइव ट्रेड वगैरह कर लेगा, तो यही सीन है। तो बिलाल भाई, अभी ये है कि हमारे कोर्स में रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ये चीज़ें कुछ रहती हैं, और रहता है या ना, वो उसी टॉपिक के ऊपर आगे मैं है? प्रॉपर क्लास आपको ले लूँगा, सही है।
चलिए वो तो ठीक है, डेली फिर वो बेसिस पे मैं क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आप लोग उसी को इग्नोर कर देते हो ना। नहीं नहीं फिलहाल भाई, वैसे सपोज कि अगर $100 का अकाउंट है तो हमें पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है, और ये चीजें जो है थोड़ी सी क्लियर कर दी। उसी के ऊपर मैं आपके साथ प्रॉपर क्लास लूंगा, सही है। बाकी क्या ही सीन है देखो, मैं आप लोगों को दो तीन एग्जांपल दे दूंगा। बाकी आपकी माइंड में जो क्वेश्चन है और जो मसला आपको आ रहा है ना, तो आप अपना क्वेश्चन याद रखो, सही है। तो फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया करो, तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि आपको हजारों एग्जांपल यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, CRS मैनेजमेंट की वीडियो आपको हर एक जगह पे मिल जाएगा। लेकिन मसला वही टाइम आ जाता है जब आपकी कोई क्वेश्चन हो और आपको कोई अपना क्वेश्चन क्लियर करें, तो वो सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको अपनी साइड से हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप लोग क्या ही करो, जो आपकी क्वेश्चन वगैरह हैं वो अपनी पास याद रखो और फिर पूछ लेना, ताकि मैं आप लोगों को वो क्लियर कर सकूं। सही है। ठीक है बिलाल भाई, सही। बिलाल भाई ये बिलाल भाई, टेलीग्राम, ये जो बिलाल भाई टेलीग्राम अभी बिलाल भाई ठीक है ये आप क्वेश्चन। बताइएगा कि जो 2 आवर की सप्लाई जोन बनती है 71,200 300, वहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। उधर तो सप्लाई जोन नहीं बन रहा है। 2 आवर का बन रहा है, वहां पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है एक ना। दूसरा मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल बन गए ना, तो लाइव एग्जांपल इंतहाई बेस्ट है, सही है। तो मैंने किस बेस पे आपको बोला कि ये हमारे पास ट्रेड करने के काबिल नहीं है, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा समझो। तो ये इसी बेस पे आप लोगों को बोला, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आप सप्लाई जोन मान लो, सही है। सप्लाई जोन है, इधर ही आपको नज़र आ रही। मार्केट आया, ज़बरदस्त तरीके से रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन ले लिया ना, मार्केट जहाँ सा डाउन आ गया, आपको कम से कम 1:3 के हिसाब से ट्रेड मिल गया। लेकिन आप वेट किस चीज़ की करोगे, वेट इस चीज़ की करोगे। और मार्केट ने क्या ही कर दिया, जैसे सप्लाई जोन से रिजेक्शन ले लिया, इधर ही एक और ऑर्डर ब्लैक कर क्रिएट कर दिया। तो मार्केट ने डायरेक्टली फिर इधर ही से पंप ले लिया, तो इसी की वजह से फिर लोगों की स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होता है, सही है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखो, ये लाइव एग्जांपल और लाइव हर एक चीज़ आपके सामने है। अभी आप लोगों को समझ आ गया क्या ही सिस्टम है। जी जी बिलाल भाई। जी बिलाल भाई। बाकी आप बोल रहे हो को हमारे पास 2 आवर का सप्लाई जोन पड़ा है। देखते हैं, मैंने तो नोटिस नहीं किया। टू ये आवर वाला, का बिलाल भाई, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। अल्लाह के बंदी, ये जी जी वाला नहीं बिल्कुल है, बिलाल भाई। इसको इग्नोर कर देना। आप पूछो क्यों। या उसकी जी जी। रीजन यही है ना, हम तो रीजन इसी को पूछ करके लिया करो, बैठे बेस्ट है। रीजन ये देखो, बड़ा सप्लाई जोन है, इसको ऑलरेडी मार्केट इधर ही से गिरा है, ये वाला। तो अब ये अच्छा फेल होगा। बिलाल भाई, हम तो उसको एज अ वो सप्लाई जोन मार्क करके बैठे हुए हैं, और ग्रुप में तो लड़के कह रहे हैं यहाँ से गिरेगा, तो हम वेट कर रहे हैं तो नहीं, अल्लाह के मैंने बंदे, मैं आपको काम किया बोलता हुआ हूँ था यहाँ से। हर टाइम पे मार्केट देखो ना, प्रोग्राम वर्क जाएगा। बिलाल भाई, बिलाल भाई इसी तरह ये एक क्वेश्चन है ना कि हर टाइम फ्रेम पे एक छोटा बनता है, एक बड़ा बनता है, और वन डे का अलग बनता है, तो सारे एक जगह पे बनते हैं। हाँ, ये हम लोग को समझ नहीं आता, इसी वजह से लोग कंफ्यूज है। तो असल में सीने से ना, आपको उसके साथ साथ मार्केट का स्ट्रक्चर देखना होगा। किस तरीके से देखना होगा, इसी तरीके से देखना होगा कि फॉर एग्जांपल ये भी आपके पास बन गया, ये भी आपके पास 2 आवर में भी बन गया, 4 आवर में भी बन गया। तो क्या इसी ने, अगर मार्केट आ जाता है और इधर ही से इसी तरीके से रिजेक्शन ले लेते हैं और डाउन चला जाता है। अभी अगर मार्केट ऊपर आता है ना, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए आता है, तो फिर अभी अब ये आपकी जो 2 आवर 1 आवर वाली सप्लाई जोन है, तो फिर इसको रेस्पेक्ट नहीं देगा, फिर इसकी ब्रेकआउट करेगा और ऊपर ही जाएगा। तो यही सीन है। तो बिलाल भाई किस तरह, थोड़ा आप समझा है कि
ये कौन सी डिमांड जोन हम फिर वैलिड होगा इसमें। इसमें एक बड़ा कैंडल बनता है और एक छोटा कैंडल बनता है, 5 मिनट पे अगर आ जाए तो उससे भी छोटा बनता है, इसी वजह से हम कंफ्यूज है। तो आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना होता है ना। इधर ही आपको नजर आ रही देखो ये बिलाल वाला। भाई, ये भी 3 मैं आवर्स आपको पे। एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करो, सही है। ये सप्लाई जोन बन गया आपके पास 4 आवर वाला, ये वाला। लेकिन क्या इसी ने, अभी आपको पता है कि ये जोन भी बड़ा है, इसकी स्टाफ भी बड़ा लगता है, तो आप क्या ही करो, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना। 3 आवर पे आप आ गए, सही है। 3 आवर पे आ गए तो 3 आवर के हिसाब से आपके पास किधर ही बन रही, इधर ही बन रही ये वाला। तो क्या ही कर देना, अभी आपके पास जोन छोटा होगा, सही है। तो अभी आप इधर ही से एंट्री ले सकते हो। बाकी अगर आप आ जाते हो, सही है, 2 आवर पे, ये भी लाइव मार्केट है, आप इसी तरीके से समझ लेना। मैंने 3 आवर की सप्लाई जोन मार्क कर दिया। लेकिन क्या इसी ने, अभी मैं आ गया छोटे टाइम फ्रेम पे, ताकि मेरा जोन आवर भी छोटा हो जाए, सही है, ये वाला। तो इसमें अब एक और चीज़ है, इसमें आप लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा समझो। इसमें भी आपकी स्टॉप लॉस और जोन आपको इंतहाई छोटा मिल जाता है, लेकिन इसमें एक ही मसला यही हो जाता है, क्योंकि अक्सर मार्केट क्या ही कर देते हैं, मार्केट रिवर्स हो जाता है, सही है। तो अक्सर आपसे ट्रेड मिस हो जाता है, तो इसमें तो आपकी स्टॉप लॉस छोटा लग जाता है, जोन भी आपको छोटा मिल जाता है, लेकिन अक्सर आपकी स्टॉप लॉस अक्सर आपकी ट्रेड मिस हो जाता है, सही है। तो यही मसला होता है। तो अगर आपसे ये ट्रेड मिस हुआ तो दोबारा आप इसके ऊपर ट्रेड मत लेना, क्योंकि ये पंप जो आ रहा है, तो ये पंप इसी वजह से नहीं आ रहा कि मैं आपकी सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट दे दूँ और इधर से डाउन आ जाऊँ। ये पंप जो आ रहा है तो ये इसी की लिक्विडिटी स्वेप्ट करने के लिए आ रहा है, सही है। तो ये इसी ने, अब इसी सप्लाई जोन का चांसेस है कि मार्केट इधर ही से थोड़ा सा रिजेक्शन ले ले, लेकिन थोड़ा सा, सही है, वो भी हाई रिस्क है, और इसके बाद इसकी ब्रेकआउट देगा। तो ये इसी ने, तो क्या इसी ने, आप जब कोई जोन छोटा कर देते हो तो आपको तो स्टॉप लॉस और एंट्री बहुत छोटा मिल जाता है। लेकिन उसमें मसला यही आ जाता है कि अक्सर आपसे ट्रेड मिस हो जाता है, सही है। तो इसी का यही सीन है। अच्छा बिलाल भाई, मैं जो आपकी इस बात से समझाऊं कि अगर तो देखे अभी 2 आवर्स पे ये हमने सप्लाई जोन मार्क कर ली, लेकिन 4 आवर पे हमने देखा तो उसने प्रॉपरली रिस्पेक्ट दी हुई थी, वहां से ऑलरेडी रिजेक्शन ली हुई थी। इस वजह से ये 2 आवर की भी हमारी वैलिड नहीं है, राइट? इसी वजह से नहीं है ऐसा ना, ही है ना? क्योंकि इसको तो ऑलरेडी रिस्पेक्ट मिला है। 4 आवर पे जी, ठीक है बिलाल भाई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सही है। आप ऐसा समझोगे, कम से कम 5 आदमी हो आप, और आपकी किसी दूसरे के साथ झगड़ा है, और आप 5 आदमी हो, तो अगर आप 5 हो जाते हो तो उसको अच्छा खासा मालिश कर दोगे। लेकिन अगर आप 5 में से 3 चला जाए और सिर्फ 2 रह जाए, और वो लोग 5 हो, या वो 5 की जगह 10 आ जाए, तो फिर क्या ही सिस्टम होगा। कुट पड़ेगी बिलाल भाई, और क्या होगा? अभी समझ आया। तो यही सीन है मैंने ना, क्या, तो इससे, मार पड़ेगी। तो इससे वो 3 आवर वाला और 4 आवर वाला जो पावर था वो चला गया। अब ये अकेला 2 आवर वाला बचा है ना, और मार्केट इतना अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ आ रहा है, तो प्रोग्राम तो खराब होगा ना। सही सही, हटा देते हैं जी हम सप्लाई जोन, हम ऑल टाइम हाई को टारगेट कर देते हैं। अभी बिलाल मार्केट भाई, पंप ये लेगा, जो सही है। बड़ा मैंने अभी टाइम आप फ्रेम लोगों को वाला है। कुछ टाइम पहले बता दिया कि अल्लाह के बंधु मैं 75,000 और 78,000 लेवल देख रहा हूँ, और आप लोग इधर ही से मार्केट को रिवर्स कर देते हो, क्या कर रहे हो। नहीं, ये बहुत बड़ी बात क्लियर हुई है, ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई होगी, मुझे भी समझ नहीं आई थी, तो बहुत सारे लोगों को ये बड़ी बात समझ आई। और बाकी जब भी बिलाल इसी भाई, तरीके का वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग वैलिड जो वॉल्यूम होता है। मार्केट में आता है ना, तो फिर ज्यादातर बाई की साइड पे ट्रेड ले लेना। हालांकि बंद हो, फिर बाई की साइड पे जाना, सही है। अगर कोई सही है क्लियर बिलाल भाई। सप्लाई जोन आपके पास पड़ा है 4 आवर 1 आवर वाला, जिसको मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं दिया है, तो फिर उधर ही से आप सेल की पोजीशन ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर छोटा मोटा ना इसकी एक्यूरेसी इतना हाई है, ना कोई टेढ़ा मेढ़ा सप्लाई जोन वगैरह पड़ा है, तो फिर उसको इग्नोर कर देना, फिर बाय की साइड पे ट्रेड लेने की कोशिश करना। जी ठीक हो गया बिलाल भाई, थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आपने बड़ी इंफॉर्मेशन आज शेयर की। टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, तो कल हमारा आईसीटी वाला होगा क्लास। जी जी ब्रो, प्राइस एंड थ्योरी।
अच्छा, वो आईसीटी का भी मुझे काफी इंतजार था कि वो भी जो है समझो उस चीज को भी। सही है, समझो। चलो ठीक है बिलाल भाई, अल्लाह हाफिज, हम तो जा रहे हैं। सही है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। बस प्रोग्राम बोलने वाले हैं।